Hello and welcome to this episode of Rate or Bate, where I may or may not have a breakdown. We'll have to see about that. तो let's get into it right away. यार जिंदगी में पता है मुझे एहसास हुआ है कि it is bad when things are bad. ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन बहुत अजीब होता है जब everything's okay and you still don't feel good. That is the most tricky and I think most frustrating part phase of your life to be in. और मैं शायद अपनी ज़िंदगी में अभी वहीं पर हूँ, मे बी आई एम नॉट श्योर, आई मीन कुछ खराब नहीं है, इट्स, मैं कह रही हूँ ना, इट्स सो कन्फ्यूजिंग, थिंग्स आर सो कन्फ्यूजिंग इन लाइफ समटाइम्स कि तुम खुद ही नहीं समझ पाते कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है, तुम्हारे दोस्त हैं जो तुमसे बात कर लेते हैं थोड़े बहुत, घर पे सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देयर समथिंग दैट फील्स मिसिंग, समथिंग दैट्स जस्ट नॉट राइट। और ये वाला जो फेज होता है ना जिंदगी में, इट सक्स एंड अनफॉर्चुनेटली आई फाइंड माई सेल्फ हियर वेरी मेनी टाइम्स। और अभी भी शायद मैं वैसी ही जगह हूँ या पहुँच रही हूँ, पता नहीं। बेसिकली 1 महीना हो गया यार, मैंने कुछ नया लिखा नहीं है, माई माइंड जस्ट डजंट फील लाइक वर्किंग, और मूड ही नहीं है, मन ही नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ हो नहीं रहा। तो मैं एक्चुअली इस फीलिंग में अकेले बैठना चाहती थी, बट फिर मुझे एहसास हुआ कि इस फीलिंग में न जाने कितने लोग अकेले बैठते हैं, है ना। और मुझे भी जब अकेला लगने लगा तब मुझे फील हुआ कि यार it is such a common feeling, no, feeling stuck, feeling like you don't know what's up, you don't know what to do with your life, but बात नहीं करते लोग इसके बारे में। there's not, बहुत लोग हैं जो खुशियां बांट रहे हैं। इनफैक्ट इतने सारे एपिसोड्स हो गए रातें और बातें कि मैंने हमेशा कुछ ना कुछ हेल्पफुल कहने की कोशिश की है, आई ट्राइड टू बी पॉजिटिव और सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर यू, जस्ट टेक इट मोर ऑन द पॉजिटिव कामर साइड ऑफ थिंग्स। बट फिर ये वाला साइड कौन दिखाएगा, कौन बताएगा कि जैसा आपको लगता है कि सबकी ज़िंदगी सॉर्टेड है वैसा सच नहीं होता। आई डोंट वॉन्ट टू बी जस्ट वन ऑफ दोज क्रिएटर्स जो सिर्फ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर द पार्ट ऑफ माई लाइफ वेयर दिस इज़ मी feeling low and not knowing what to do, where to go, just feeling dissatisfied with my life. And ज़रूरी है यार ये कहना, तो मैं बस ये शेयर इसलिए करने आई थी। इट ऐसा कोई इसमें, इस वीडियो में कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नथिंग मच टू दिस एपिसोड, जस्ट मी एक्नॉलेजिंग कि भैया मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, व्हाट डू आई वांट, व्हाई एम आई सो डिससैटिस्फाइड डिस्पाइट हैविंग प्रीटी मच एवरीथिंग। सब कुछ है यार, इट्स नथिंग बैड, सब ठीक है, माई हेल्थ इज़ ओके, माई फैमिली, एवरीथिंग, हम सबके साथ सब अच्छे से हो रहा है। फ्रेंड्स, आई हैव गुड फ्रेंड्स, दे टॉक टू मी, वी कॉल ईच अदर, मिल लेते हैं, काम ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिएटिव ब्लॉक पहले आए नहीं, पहले भी आए हैं, एंड आई ऑलवेज ओवरकम देम। बट अभी पता नहीं क्यों, आई डोंट थिंक इट्स सो मच अबाउट इट, इट्स जस्ट सो मच मोर। वो देखो पत्ती उड़ रही है, एक तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। एनीवे, देखो ये आदत मेरी नहीं जाएगी, मैं जिस भी फेज में हूँ ना, मैं फालतू चीज़ों पे ध्यान देना नहीं छोड़ती, इसलिए मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर आ जाऊँगी। बट एट लार्ज मज़ा नहीं आ रहा यार, ऐसे कुछ है जो मिसिंग फील हो रहा है। और जस्ट टेक दिस एज अ क्विक अपडेट मे बी अबाउट माई लाइफ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड शेयर दिस, ताकि अगर तुम में से कोई भी है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, तुम्हें अकेला लग रहा है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्या चाहते हो, यार ये जो है तुम्हारे पास ये काफ़ी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो नहीं क्यों लग रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम महसूस कर रहे हो, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दैट यू आर नॉट अलोन। एंड मुझे पता है तुम में से कई लोग रिलाई ऑन मी टू हैव दैट गाइडेंस, तो ये भी देख लो कि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इफ़ दैट हेल्प्स एट ऑल, आई वॉन्ट यू टू लाइक टेक वट एवर यू कैन फ्रॉम इट। एंड होता है यार, देखो मुझे लगता है ये सब कहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अकेले बैठ सकती थी, इनफैक्ट मैं बैठी थी इतने वक्त से, पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस क्विक लिटिल एपिसोड टू टेल यू दैट थिंग्स are not okay, don't seem okay at this point. Nothing's wrong, but
मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। एंड इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस टू बी इन, बट मुझे ये भी लगता है कि ज़िंदगी लंबी है जब तक है, और अगर ये है तो वो भी है, रात है तो दिन भी है। और अच्छी बात है, चलो जब रात है तो बात है, रातें और बातें कर लेते हैं ऐसे टाइम पर हम। बट अभी जहाँ पर भी हूँ इट्स अ वियर्ड स्पेस, बट आई हैव अ फीलिंग कि आ जाएंगे बाहर, हर बार आ ही जाते हैं। और कहते हैं ना, लाइट आउटसाइड द टनल, द लाइट आफ्टर द टनल, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है ज़िंदगी में लाइट और टनल साथ में एग्जिस्ट करती है। ऐसा एक टनल है ज़िंदगी जिसमें थोड़े थोड़े छेद हैं जहाँ से लाइट आती रहती है, तो बस उसी रोशनी को ढूंढ रही हूँ मैं। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती हूँ। इनफैक्ट हैं चीज़ें छोटी मोटी जो अभी भी दे हेल्प मी कीप माई शिप अफ्लोट, एंड फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी है। तो अगर तुम ऐसे फेज़ में हो, आई वुड जस्ट से कि ये छोटी छोटी रोशनी के जो छेद है ना, इनको ढूंढते रहो, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। जस्ट चेज द लाइट व्हेन एवर यू कैन, एंड इफ़ नॉट देन इट्स फाइन यार, कोई नहीं। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है, इफ़ एनीथिंग वी आर नॉट अलोन। सो आई गेस दैट्स जस्ट द पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड, और कुछ है नहीं इसमें कहने को। बस यही कहना था मुझे कि मैं ठीक नहीं हूँ, हो जाऊंगी उम्मीद है मुझे, पर अभी नहीं हूँ, और अभी कुछ खास मन भी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ओके समटाइम्स टू जस्ट लेट इट सक, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। तो चलो ठीक है, होपफुली in the next episode I'll be in a better mood, I would be in a better space। मैं अपडेट ज़रूर करूँगी, अगर मैं भूल जाऊँ तो तुम मुझे कमेंट्स में याद दिला देना, तो अगले में नहीं तो अगले के बाद वाले में अपडेट करूँगी, बट आई विल अपडेट यू फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई जस्ट होप तुम अपनी ज़िंदगी में अगर किसी अजीब से फेज़ में हो तो उससे जल्दी बाहर निकलो, और जब तक वहाँ हो तब तक बस अपना ख्याल रखो। आई सी यू।